नाउ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गाड़ी को व्हीकल स्क्रैपेज के लिए ले जा रहा है। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का प्रील्यूड क्या है? प्रील्यूड मतलब प्रायर इस पॉलिसी के आने से पहले की क्या भूमिका जो बन रही थी। इन द यूनियन बजट ऑफ 2021 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड a voluntary vehicle scrappage policy. Vehicle scrappage policy was voluntary. Okay, the announcement was made by the honorable finance minister Ms. Nirmala Sitharaman that we will be bringing in a very soon a vehicle scrappage policy. Now why do we need a vehicle scrappage policy? Because older vehicles are not equipped by अब पूरी कंट्री में क्या implemented है? BS6 norms. ठीक है, BS6 norms are having a very high criteria, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। BS4 और इसके पहले BS4 प्रेजेंट था, BS4, ठीक है, BS4 was implemented in 2017 and from 2020 onwards BS6 norms have been implemented throughout the country. Okay, now BS6 में particulate matter, soot, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एमिशन है उसको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं BS6 नॉर्म्स में। तो अगर BS6 नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो गए दैट मींस नो न्यू व्हीकल्स आर गोइंग टू बी मेड विदाउट द कंप्लायंस विद द BS6 नॉर्म्स। बट व्हाट अबाउट द ओल्डर वंस? द ओल्डर वंस आर पॉल्यूटिंग एट द हायर लेवल्स, ठीक है। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएंगे तो आपको जीप्स एंड ऑल दीज व्हीकल्स मिल जाएंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही हैं। The ones which have been scrapped, which have been deregistered, ठीक है, but they are still being used in the in the rural areas and urban areas as well, due to which pollution levels are getting very high, ठीक है। तो BS6 norms applicable हो गए हैं। Now all the vehicles that you buy, 2-wheeler or 3-wheeler, they come with BS6 standards. In the pursuance of the very same, Mr. Nitin Gadkari, the Minister of Road Transport and Highways, has also started green tax. ठीक है, green tax अब क्या है? We are discussing the prelude to the vehicle scrappage policy. The first one is BS6 norms का आना. The second one is what? The second one is green tax. Green tax का मतलब है कि भैया आप पुरानी गाड़ी चला रहे हो, आप पॉल्यूट कर रहे हो सोसाइटी को, मतलब एटमॉस्फेयर को आप पॉल्यूट कर रहे हो, तो यू विल हैव टू पे सर्टेन काइंड ऑफ टैक्स फॉर दैट। इस टैक्स के दो बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन, मतलब जो पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है उसको कैसे कम, उसके इफेक्ट को कैसे मिटिगेट करना है। द सेकेंड वन इज टू डिसइंसेंटिवाइज द री रजिस्टरिंग ऑफ द व्हीकल्स दैट हैव बिकम ओल्ड, ठीक है। अब ग्रीन टैक्स किस पे इंपोज होता है? ऑल द व्हीकल्स दैट आर मोर देन 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, अगर आप उनको री रजिस्टर कराने जाओगे तो आपको एक वेरी हैवी ग्रीन टैक्स जिसका रेट 5,000 टू 10,000 रुपीज के अराउंड है 4 व्हीलर्स के लिए, ठीक है, एंड 2,500 से 3,000 के अराउंड है 2 व्हीलर्स के लिए। दिस मीन्स कि अगर आपके पास कोई बाइक है जो 15 ईयर्स से ओल्डर हो चुकी है तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका होता है, तो नाउ यू हैव टू गो टू RTO एंड री रजिस्टर इट। ओके, तो अब जब आप री रजिस्टर कराने जाओगे तो यू विल हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। तो यू विल थिंक कि अब इतना रुपए पे करके एक पुरानी गाड़ी को री रजिस्टर करने से बेहतर है कि मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँ। अब जब आप नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो BS6 नॉर्म्स वाली गाड़ी खरीदोगे तो ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करोगे। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर ओल्डर व्हीकल, ठीक है, तो you will have to pay a higher tax to the authority so that that tax can be used to mitigate the effects of the pollution that your older vehicle is going to create. So green tax was also announced in January February 2021. Now BS6 norms, green tax, and now this vehicle scrappage policy. Okay, and in the budget itself our finance minister announced that the policy will include कि जो commercial vehicles हैं वो उनका एज रहेगा 15 ईयर्स और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं नॉन कमर्शियल व्हीकल्स उनका एज रहेगा 20 ईयर्स। अब ऐसा लिमिट क्यों है? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स रन अ लॉट ऑफ माइल्स,
as compared to the private vehicles. Private vehicles are not regularly used as compared to the commercial vehicles, ठीक है. इसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स का वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो जाता है एंड देयर इंजन बिकम्स ऑब्सोलीट और आउटडेटेड फास्टर एज कंपेयर टू द प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है. इसलिए नाउ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस एग्जिस्टिंग पॉलिसी अभी तक क्या है? अभी तक की पॉलिसी है कि एक आरटीओ, अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है तो यू नीड टू हैव व्हाट, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट. if you are a transporter or if you have a commercial vehicle that is for example employed in cab service or any kind of commercial vehicle, if you have, so you have to necessarily have a RTO का vehicle fitness certificate. You have to have a vehicle fitness certificate. It is issued by a regional transport officer. A vehicle that is applicable only for commercial vehicles, ठीक है. प्राइवेट व्हीकल्स के लिए क्या है? रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट. ओके. कमर्शियल व्हीकल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? इट इज व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट. फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इट इज कॉल्ड रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट. ओके. तो एंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर. व्हेन यू गो टू आरटीओ, आपके व्हीकल का पूरा मैनुअल चेकिंग होता है. एक आरटीओ ऑफिसर आपके पूरी गाड़ी की हर चीज़ की असेसमेंट करेगा. इंजन के लिए आपको पीयूसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा. पॉल्यूशन अंडर चेक. पीयूसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर चेक एंड इट इज इशूड बाय सीपीसीबी. सीपीसीबी ऑथराइज करता है आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन स्टैंडर्ड कितना है. ओके. अगर ये सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया तो आपके इंजन के लिए, तो दैट मीन्स योर इंजन इज गुड. मतलब योर इंजन इज नॉट ब्रीचिंग द लिमिट्स ऑफ द पॉल्यूशन सेट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके. व्हेन यू टेक योर व्हीकल टू द आरटीओ, व्हाट दे डू इज दे डू अ फिटनेस टेस्ट ऑफ योर व्हीकल कि मैकेनिकल स्टर्डीनेस आपकी व्हीकल का ठीक है, इमिशन स्टैंडर्ड्स ठीक है, इमिशन लेवल्स आपकी गाड़ी के एक्सीड तो नहीं कर रहा, हेडलाइट्स का और ये सारी चीज़ें असेसमेंट करके अगर आपके व्हीकल फिट, इफ दे फाउंड इट फिट, तो योर व्हीकल इज अलाउड टू प्लाई ऑन द रोड. अदरवाइज यू हैव टू री रजिस्टर योर व्हीकल. ओके. द इवैल्यूएशन इज डन मैनुअली बाय आरटीओ ऑफिसर. मतलब इवैल्यूएशन इज डन मैनुअली. नाउ व्हाट विल हैपन इज features of the policy. What are the features of the policy? Commercial vehicle will be deregistered after 15 years automatically. That means commercial vehicles will be automatically deregistered after 15 years. That is, if you are buying a commercial vehicle, आपका registration valid है खाली 15 years के लिए. 15 years के बाद आपको re-register कराना पड़ेगा if you want to run the vehicle. Registration का meaning होता है आपको नंबर जो मिलता है, that is called registration of the vehicle. Okay. And in case of a private vehicle, it will be deregistered after 20 years. Okay. And in case you go to re-register commercial vehicle, तो आपकी व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा. अगर आपकी व्हीकल वो फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है तो इट विल बी सेंट फॉर स्क्रैपेज. मतलब यू कैन नॉट रन दैट व्हीकल ऑन द रोड. अदरवाइज यू हैव टू पे द फाइन. अदरवाइज अगर नहीं तो यू कैन गो फॉर स्क्रैपेज. स्क्रैपेज में यू कैन से कि आई वांट टू स्क्रैप दिस व्हीकल. अब उस स्क्रैपेज के लिए इंसेंटिव्स भी होने चाहिए. वी विल डिस्कस. सिमिलरली फॉर अ प्राइवेट व्हीकल, इफ योर व्हीकल इज मोर देन 20 years of old, it will be deregistered automatically. You will have to go to an RTO and re-register it. मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी आप यू कैन रन इट ऑन द रोड. ओके. तो 20 years की अगर प्राइवेट व्हीकल है उसका भी फिटनेस टेस्ट होगा. मोरओवर दिस फिटनेस टेस्ट विल बी डन ऑन एन ऑटोमेटिक बेसिस. एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो कि आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो हेडलैम्प्स है, ओके, हेडलैम्प्स, उसकी लाइट इंटेंसिटी, ओके, इंजन का पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन चेक,
ओके, तो इन सारे पैरामीटर्स पे एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर असेसमेंट करेगा आपके व्हीकल का, एंड इट विल प्रोवाइड a fitness certificate. If it finds that any of these equipments of your vehicle is not satisfying the set prescribed criteria, then it will produce an end of life certificate, EOLF, end of life certificate, and then your vehicle will not be able to run on the road. Then you'll have to go for scrappage of the vehicle. Now the third point important is fleet modernization. The third point refers to the fleet modernization. Fleet modernization मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, पीएसयूज जो भी हैं, उनके पास जो भी गाड़ियां हैं, अगर वो 15 ईयर से ओल्डर हैं तो दे विल बी ऑटोमेटिकली डीरजिस्टर्ड, ओके, एंड दे विल बी सेंट फॉर स्क्रैपेज. Old vehicles will be tested in automated fitness test center. ठीक है, तो this is a very important point कि these vehicles will be tested on automated fitness centers, and the role of RTO, the manual checking of RTO has been now eliminated, and an automated, ठीक है, an automated fitness center will be formed जिसके regarding regulations have been issued. Now regulations were subsequently issued. But this has been done primarily to check the effectiveness of the policy and to remove the corruption that was happening in the RTO offices. Okay. अब road tax ये हैं, these are the incentives we were talking about. Incentives, ठीक है. तो the first one is road tax rebate. Road tax rebate क्या है? If you are going to scrap your vehicle, तो आप किसी scrappage center पे जाएंगे, आपकी व्हीकल स्क्रैप हो जाएगी, एंड यू बी प्रोवाइडेड विद अ स्क्रैपेज सर्टिफिकेट कि आपकी व्हीकल जिसका नंबर ये था, इट हैज बीन स्क्रैप्ड. आपको एक पेपर मिल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट. नाउ हाउ इज दिस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट गोइंग टू हेल्प? द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी अलाउड टू प्रोवाइड फॉर 25% of tax rebate in purchase of new vehicles. For example, if a person is going to scrap his vehicle, if he wants to buy a new vehicle, then the state governments can allow a road tax. क्यों? क्योंकि road tax किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है. ओके, रोड टैक्स किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है. तो रोड टैक्स को कम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो. कब, कितना लिमिट? 25% तक ऑन पर्सनल व्हीकल्स एंड 15% तक ऑन कमर्शियल व्हीकल्स. तो इस रोड टैक्स में रिबेट देने का क्या बेनिफिट होगा कि मोर पीपल विल गो टू स्क्रैप देयर ओल्डर व्हीकल्स, ओके, एंड टू अर्न दिस 25% टैक्स रिबेट ऑन द रोड टैक्स. फाइन, okay, and these road tax rebate will be allowed by state government, not the central government. Why? Because levying of road taxes under the state's domain. Vehicle manufacturers, okay, will also give a discount of rupees 5% to the people who produce scrapping certificate. अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है and that has been scrapped and you got the scrapping certificate, first one is कि if the state allows a tax rebate of 25%, तो 25% tax rebate मिल गया, प्लस 5% आपको जो व्हीकल का कॉस्ट है उसमें 5% और ऑफ मिल जाएगा अगर आप क्या करते हैं वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं जहां पे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है. और अब ये तो इंसेंटिव्स हो गए, और more important and one other important thing is registration fees will be waived off on the purchase of a new vehicle. पहले तो 5% का रिबेट मिलेगा और दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन फीस विल बी वेव्ड ऑफ. डिसइंसेंटिव क्या है? इंक्रीज्ड रीज. अब ये तो हो गया इंसेंटिवाइज करना. अब डिसइंसेंटिवाइज करना मतलब नेगेटिव कंपल्शन इंपोज करना. भाई इफ समवन इज गोइंग टू री रजिस्टर देयर व्हीकल, for example, you went to a fitness test center, although your vehicle is more than 15 years old, but it got the fitness certificate that your vehicle is fit to ply on the road, but you still want to scrap it, but the government wants you to still scrap it because it is an older version. It is, although it is plying on the road and it is not
it is fit according to the fitness criteria, but it is not complying with the BS6 norms, right? So government wants that the older vehicle should be first of all scrapped, the new vehicle should be more and more purchased. ठीक है? तो increased re-registration fees will be applicable for vehicles 15 years of old. Any vehicle that becomes 15 years or more, ठीक है, अगर आप वो fit है, that vehicle is fit and you want to re-register it, then you will have to pay a higher charge, जो कि re-registration fees जो होगी 5,000 rupees तक हो सकती है. Okay. The first one is to incentivize people to scrap their vehicles. The second one is to de-incentivize what? The re-registration of the older vehicles. So this was the policy of vehicle scrapping. I hope you understood it. So what are the benefits of this policy? The first benefit is the pandemic has affected this whole manufacturing sector a lot. ठीक है? So if older vehicles get scrapped, so the demand will be created for new vehicles. ठीक है? This demand will generate what? Jobs, because vehicle manufacturing sector amounts to at least 8 to 10% of manufacturing jobs. Okay. Moreover, not only will it create jobs, but it will also increase the general demand in the economy. ठीक है? Because last year our country went into what? Technical recession. Technical recession is when a country goes into recession for 2 quarters continuously, Q1, Q2. अगर 2 quarters में continuously एक country recession में जा रही है, that is called technical recession. Okay. तो ओल्डर व्हीकल्स स्क्रैप्स होने से क्या होगा? एक डिमांड क्रिएट होगी नई व्हीकल्स की. क्यों? क्योंकि इंसेंटिव्स भी बहुत सारे हैं. 25% टैक्स रिबेट, 5% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे रिबेट. ओके, इसकी वजह से न्यू डिमांड क्रिएट होगी. डिमांड क्रिएट होने की वजह से क्या? जॉब्स भी क्रिएट होंगे. द वंस दैट वर डिस्ट्रॉयड बाय कोरोना वायरस पैंडेमिक. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओल्डर व्हीकल स्क्रैप करने से अब जो न्यू व्हीकल्स जो भी आ रही हैं वो सारी BS6 नॉर्म्स कंप्लायंट हैं. ठीक है? तो जो जितनी भी न्यू व्हीकल्स आ रही हैं दे आर ऑल व्हीकल 6 और BS6 नॉर्म्स कंप्लायंट. BS6 नॉर्म्स कंप्लायंट होने की वजह से जो पुरानी व्हीकल्स थी, फॉर एग्जांपल जो 2002 में बनी है व्हीकल, दैट इज BS2 BS3 कंप्लायंट. उसका पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है. ओके, BS6 का पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है. तो इससे क्या होगा कि ज्यादातर फ्यूल कंपनीज will be able to switch to the BS6 fuel standards. Okay, because the older engines are not compliant to the BS6 fuels. BS6 fuels में सल्फर एंड नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है. एंड जो ओल्डर इंजन्स थे, मेनी इंजन्स वर इक्विप्ड विद lead. They were working with the lead kind of fuel, the leaded fuel. ठीक है? leaded fuel पहले होता था leaded fuel. ओके, leaded fuel का lead क्यों ऐड किया जाता था? lead मतलब PB ऐड किया था एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में. एंटी नॉकिंग एजेंट. It was added as anti-knocking agent, but lead is a very strong carcinogen. इसकी वजह से it's a cancer-causing agent. इसलिए that was scrapped. But older engines are still working on this leaded fuel. तो सबसे important क्या है? A gradual shift from the older fuel compliance to the BS6 norms compliance. Okay.